नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौथी बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। उनका यह चुनाव निर्विरोध हुआ है और ऐसी कयासें लगाई जा रही थी, ऐसी उम्मीदें थी कि नीतीश अब अपने सियासत के अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन अचानक से उन्हें फिर से पार्टी की बागडोर थमा दी गई है। कहा जा रहा था कि अब नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारी अपने बेटे निशांत को सौंप सकते हैं, लेकिन हुआ कुछ और ही। आखिर क्या है इसके मायने, हम समझते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से। संतोष जी, जिस तरह से नीतीश कुमार को मतलब एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष या यूँ कहें कि जेडीयू की कमान मिल गई है, ये क्या कहता है? ये देखिए, जनता दल यू का मतलब कहा जाता है कि नीतीश कुमार, जैसे पहले कहा जाता था कांग्रेस में खाता न बही सीताराम केसरी जो कहें वही सही। तो वही अभी नीतीश कुमार जी की स्थिति है, खाता न बही जनता दल यू में नीतीश कुमार जो कहेंगे वही सही। किसको कब अध्यक्ष बनाना है, किसको कब हटाना है, वो जब चाहते हैं। किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको हटाना है, पिछले 20 वर्षों से बिहार की जनता देख रही है। 20 वर्षों में वो 10 बार खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, जब चाहे आरजेडी के साथ, जब चाहे भाजपा के साथ। शरद यादव को अध्यक्ष बनाए, हटाए। जॉर्ज फर्नांडिस को अध्यक्ष बनाए, हटाए। आरसीपी को अध्यक्ष बनाए, हटाए। ललन सिंह को अध्यक्ष बनाए, हटाए। अभी ललन सिंह ने एक बहुत ही अच्छी बात कही नीतीश जी के अध्यक्ष बनने पर। तो पार्टी नीतीश कुमार के है तो अध्यक्ष तो वही न बनेंगे, दूसरा कौन बनेगा। यह व्यंग भी था और एक समर्थक की बात भी है, दोनों कहा जा सकता है इसमें। ललन सिंह का व्यंग भी हो सकता है और एक कहा जाए पार्टी के शुभचिंतक के नाते, दोनों बात। अब जिसको जिस रूप में कयास लगाना है लगा सकता है। लेकिन जनता दल यू में अब नीतीश कुमार अपने अंतिम पड़ाव पे हैं, राजनीति के अंतिम पड़ाव पे हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि वो 5 साल से ज़्यादा राजनीति कर पाएंगे। ऐसे भी एक्टिव राजनीति से वो अलग हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से उन्हें तमाम नेताओं ने निर्विरोध पार्टी का कमान थमाया है और ललन सिंह ने जो तंज कसा, आपने कहा कि एक तरह से वो तंज है कि पार्टी नीतीश कुमार की है तो अध्यक्ष कौन बनेगा। ये बताएं संतोष जी कि जो नीतीश कुमार आरजेडी पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी कंपनी उनकी जो पार्टी है प्राइवेट कंपनी की तरह है, वो उन्हीं की सिर्फ चलती है। और लालू यादव जो है, जब से राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ तब से लगातार जो है आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में कई बार बदलाव दिखे गए, तो क्या ये सब बदलाव जो हुए थे पार्टी में, और जिस तरह से जब अभी आखिरी बार ललन सिंह को हटा करके नीतीश कुमार ने जेडीयू का कमान थामा था, तो ये सब एक नौटंकी होता है, दिखावा होता है। सच्चाई ये है कि आरजेडी, जेडीयू ये सब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। देखिए, आरजेडी की बात कीजिए, जेडीयू की बात कीजिए या भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए, अगर देखिएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात आपने कही, तो जो बड़ी पार्टियां हैं उसको कहिए कि एक प्रकार से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। भारतीय जनता पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, जो बड़ी पार्टियां वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ काम करती है। जो डायरेक्टर तय कर दिए वो फाइनल है। तो भाजपा में आप देख रहे हैं कि भाई कभी गडकरी, तो कभी नितिन नवीन, तो कभी राजनाथ सिंह, जिसको चाहे उसको अध्यक्ष बना देते हैं। कोई प्रक्रिया खाना पूर्ति होती है, क्योंकि नेता जो चाहते हैं वही पार्टी के लोग करते मतलब ये जो निर्विरोध चुनाव की बात होती है, ये सिर्फ एक छलावा है। नहीं, आप लालू नीतीश की बात क्यों करते हैं? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात क्यों नहीं करते हैं? सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बात क्यों नहीं करते? भाई, सोनिया गांधी की पार्टी में भी तो यही होता है, कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में भी तो यही होता है, निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। क्या कोई चुनाव लड़ता है क्या? निर्विरोध चुने जाने की तो बात दूर की है, बस ऐसे ही एक सूचना आती है कि भाई नितिन नवीन अध्यक्ष बना दिए गए, कार्यकारी अध्यक्ष, उसके बाद नॉमिनेशन किया, फिर निर्विरोध चुन लिए गए। तो देखिए, चुनाव आयोग की एक गाइडलाइन है जिसके तहत ये प्रक्रिया अपनाई जाती है
कि एक चुनाव की प्रक्रिया की जाती है, नॉमिनेशन होता है, एक चुनाव आयोग की बाध्यता है जिसके कारण लोग करते हैं, नहीं तो आजीवन अध्यक्ष लोग रहे। और जहाँ तक जनता दल यू की बात है, और तो जिस प्रकार से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे जनता दल यू की बात कर लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल की कर लीजिए और लोजपा की कर लीजिए, और जितनी छोटी छोटी पार्टियां, तो ये सब एक बड़ा सा दुकान है, मॉल है, कंपनी नहीं है। इसको कहिए कि भाई पार्टनरशिप डीड जो कहा जाता है उस तरह से कहिए, एक बड़ा सा दुकान है जो चला रहे हैं। वो भी दुकान है लेकिन वो कंपनी मोड में दुकान चल रही है, और ये बस प्राइवेट छोटा दुकान है जो ये भी दुकान चल रही है। कंपनी की बात कीजिए या दुकान की बात कीजिए, पार्टनरशिप डीड की कीजिए, तो वो हर हाल में जो है प्रक्रिया एक ही अपनाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगर है जो वो कंपनी की तरह काम कर रही है, और जेडीयू और आरजेडी जो है वो दुकान की तरह काम कर रहा है। निश्चित तौर पर जैसे भारतीय जनता पार्टी हो और कांग्रेस है, तो कंपनी की तरह एक प्रक्रिया अपनाती है भाई कि भाई हर 3 साल पे अध्यक्ष हो जाएगा, चुने जाएंगे 2 साल पे, लेकिन वो भी बदल दिए जाते हैं, जब इच्छा होती है बदल दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो भी नॉमिनेट ही किया जाता है, मुख्यमंत्री भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह देखिए तो। और राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लीजिए, चिराग पासवान की बात कर लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, तो एक मॉल है, एक दुकान है, इसमें जो दुकान का मालिक जो चाहता है वो करता है। तो नीतीश कुमार जो चाहते हैं जनता दल में वो होता है, 20 वर्षों से लोग देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद जो चाहते हैं वही होता है। अब चिराग पासवान, अब तेजस्वी यादव की चलने लगी, अब तेजस्वी यादव जो चाहते हैं वो होता है। पहले रामविलास की लोजपा में चलती थी, अब उनके बेटे चिराग पासवान की चलती थी। अब जनता दल में भी नीतीश कुमार का एरा समाप्त हो रहा है, अब नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे निशांत की चलेगी। क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार ने जो चौथी बार पार्टी का कमान थामा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ये देखते हुए किया गया है कि पार्टी की जो कमान है वो हमारे हाथ में रहेगा, तो आने वाले दिनों में हम इसको निशांत को ट्रांसफ़र कर सकेंगे, अगर कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा तो इसमें दिक्कत आ सकती है? निश्चित तौर पर यही राजनीति है, दूर की राजनीति यही है। ऐसे भी नीतीश कुमार चाहते तो जब अभी भी निशांत को बना सकते थे, लेकिन दूर की राजनीति यही है कि कोई विद्रोह ना हो, अपने बने रहें, उसके बाद नेक्स्ट अध्यक्ष निशांत ही होंगे। आप जान लीजिए, अभी डिप्टी सीएम होंगे, 5 विभाग 4-5 विभाग उन्हें दिया जाएगा मंत्रिमंडल में, अच्छा जगह मिलेगा उन्हें, अच्छा विभाग मिलेगा, और वो अभी अपना सरकार चलाएंगे। उसके बाद अगले साल आप देखिएगा नीतीश कुमार बोलेंगे कि स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब पार्टी जिसको चुन ले, तो पार्टी उसी को चुनेगी। नीतीश कुमार कहेंगे कि भाई अब निशांत को बनाया जाए, तो निशांत नॉमिनेशन करेंगे, उसके अगेंस्ट में कोई नॉमिनेशन नहीं करेगा और निर्विरोध वो चुने जाएंगे। जिस तरह से निशांत कुमार या परिवारवाद को लेकर के नीतीश कुमार लगातार लालू यादव पे हमलावर रहे थे और पार्टी में ये दावा करते थे कि हमारे परिवार के किसी को मैं एंट्री नहीं दी, हमारे पास क्या है। अब वही नीतीश कुमार वो तमाम काम कर रहे हैं जिसकी वो आलोचना करते थे, तो क्या इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, परिवारवाद की बात वही लोग करते हैं जिनका परिवार नहीं होता है, जिनके बच्चे नहीं होते। आप देख लीजिए, अपवाद एक आध छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर नेता जो परिवारवाद के विरोधी रहे उनके परिवार में कोई नहीं रहा है, उनके बेटे बेटियां नहीं रही हैं, इसलिए वो परिवारवाद के विरोधी रहे हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। लेकिन आप एक ह्यूमन साइकोलॉजी समझिए, मानव का जो स्वभाव है, जी जी, एक जो प्रकृति का क्या है, रिले रेस है प्रकृति का। बाप बेटा पैदा करता है, उसको सेटल करता है कि नौकरी कर जाए, जिस क्षेत्र में जाए सेटल हो जाए। तो हर बाप जिस सेक्टर में रहता है चाहता है कि उसका बेटा उसी सेक्टर में जाए या उससे भी आगे जाए। तो आप देखते होंगे कि जितने डॉक्टर हैं उनके बेटे डॉक्टर ज़्यादातर बनते हैं, इंजीनियर के बेटे इंजीनियर बनते हैं, बिजनेसमैन के बेटे बिजनेसमैन बनते हैं, और पॉलिटिशियन के बेटे पॉलिटिशियन बनते हैं। आप देख लीजिए ना भाई, राजनाथ सिंह को ले लीजिए, अमित शाह को ले लीजिए, सब अपने बेटे को क्या अमित शाह के बेटे में सुरखाव के पर लगे हुए हैं क्या कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव बन गए, सर्वे सर्वा हो गए। राजनाथ सिंह के बेटे ले लीजिए, प्रमोद महाजन की बेटी को ले लीजिए, गोपीनाथ मुंडे को ले लीजिए, जितने भी भाजपा हो चाहे जदयू हो चाहे केवल लालू प्रसाद पर आरोप लगाए जाते थे, लेकिन कोई भी इससे अछूता नहीं है। कोई ये आरोप इसलिए मतलब ज़्यादा बड़ा दिखता है क्योंकि मीडिया उनका समर्थन कर देता है, उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश करते। नहीं, देखिए, इसका मूल कारण है
कि मीडिया में सामंती मानसिकता के लोग हैं, बैठे हुए हैं। वो उनकी सोच है कि लालू प्रसाद जब आगे बढ़ रहे थे तो उनको लगा कि भाई ये आगे बढ़ रहा है, तो उनको बदनाम करने के लिए ये सोच किया जाए। किसी मीडिया जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो मीडिया में अग्री जाति के लोग हैं, वो लोग क्यों कभी राजनाथ सिंह पर कभी दिखाया कि राजनाथ सिंह का बेटा परिवारवाद है, कभी नरेंद्र सिंह के बेटा पर दिखाया कि क्या परिवारवाद है, कभी प्रमोद महाजन पर दिखाए क्या, ऐसे बहुत सारे नेता मौजूदा नेता सीपी ठाकुर के बेटा पर कभी दिखाए क्या। मतलब हजारों उदाहरण मिल जाएंगे, सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन परिवारवाद गलत है कहते हैं लोग, हर कोई इससे कोई अभी अछूता नहीं है, आप जान लीजिए। जिस तरह से नीतीश कुमार जो आईएएस बनता है अपने बेटे को आईएएस बनाना चाहता है, जो आईपीएस बनता है वो बेटे को आईपीएस बनाना चाहता है। तो परिवारवाद लोगों ने लालू को देखते हुए एक नारा दे दिया, कांग्रेस की तरफ एक नारा दे दिया, परिवारवाद। मीडिया उसको तूल देती है। आज कहाँ परिवारवाद पर कहीं चर्चा होती है। बेसिकली ये जनता का आई वॉश करना है कि मतलब बस कि परिवारवाद है, उन्हीं के परिवार का रहेगा, उन्हीं के परिवार का रहेगा। लेकिन जब समय आता है तो सब अपने परिवार को ही आगे करते हैं, किसको। लेकिन नीतीश कुमार लंबे टाइम तक अपने बेटे को एंट्री नहीं दी, और अब जाकर अंतिम समय में जब उनका कहा जा रहा है कि उनका जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो खुद को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने बेटे को पॉलिटिक्स ज्वाइन करवाया। और आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी की भी बागडोर थमाएंगे, डिप्टी सीएम भी बनेंगे। तो क्या ये बातें दर्शाती है कि जो नीति और सिद्धांत की बात करने वाले नीतीश कुमार के पास नीति और नैतिकता नाम की चीज़ नहीं थी, बस वो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, या यूँ कहें कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। देखिए, नीति और सिद्धांत कहाँ है लिखा कि कोई अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाएगा? कहीं नीति और कहीं सिद्धांत है क्या? क्या संविधान में लिखा हुआ है क्या कि कोई अपने बेटे को राजनीति में सेट तो ये कर रहे थे, गोल तो ये सेट कर रहे थे, दूसरे का उदाहरण तो दे रहे थे हर सभा में। जैसे एक बात बताइए, हर सभा में ये बोल रहे थे परिवारवाद, और जगन्नाथ मिश्र के बेटे को मंत्री बनाए हुए थे, नरेंद्र सिंह के बेटे को मंत्री बनाए हुए थे, रामविलास पासवान के बेटा उनके साथ है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाए हुए हैं। केवल बोलने के लिए होता है, समाज में एक उदाहरण देने के लिए, लेकिन खुद ही तो परिवारवाद में आज से लीजिए ना 20 साल से कौन लोग हैं? नरेंद्र सिंह क्या थे? उनके पिता राजनीति में नहीं थे क्या? विजय चौधरी क्या है? शिवानंद तिवारी क्या है? अशोक चौधरी क्या है? सब लोग तो वही हैं जो उनके नवरत्न क्या है, सब तो परिवारवाद के ही उदाहरण है। तो कहने के लिए मीडिया एक एजेंडा तय करती है, मीडिया एजेंडा सेट करती है। लालू प्रसाद के खिलाफ, चाहे रामसुंदर दास के खिलाफ या कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ, जो भी दलित या पिछड़ी जाति से कोई अगर आगे बढ़ता है तो उसके खिलाफ एक एजेंडा तय किया जाता है उसके बदनाम करने के लिए। तो उसी एजेंडा के तहत लालू प्रसाद को बदनाम किया गया। अब कहाँ मीडिया, कहीं देख लीजिए, कहीं कोई डिबेट हो तो बता दीजिए आप, कहीं कोई चर्चा हो तो बता दीजिए। तो ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के पास कभी नीति और नैतिकता नहीं था, बस वो दिखावा क्या करते थे। देखिए, नीतीश जी ने गांधी जी के 7 सिद्धांत हर जगह टांगे हैं। जी जी जी। लेकिन क्या उस 7 सिद्धांत पर नीतीश जी ने कभी अमल किया क्या? राजनीति में सिद्धांत की बात तो नीति सिद्धांत की बात उन्होंने डेवलपमेंट उन्होंने बहुत किया। विकास की एक ऐसी लकीर खींची है जिसे कोई दूर दूर तक छूने की अभी संभावना नहीं है फिलहाल 5 से 10 वर्षों में नीतीश कुमार ने जितना डेवलपमेंट काज किया। लेकिन अगर सिद्धांत और नीति की बात कीजिएगा तो कभी नीतीश जी नीति और सिद्धांत पे कभी कायम नहीं रहे। हमेशा कुर्सी के लिए उन्होंने राजनीति की, और सभी लोग, नीतीश कुमार हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे लालू प्रसाद, राजनीति में जो भी व्यक्ति आते हैं वो कुर्सी के लिए ही। नीति और सिद्धांत की बात बेमानी है। कोई भी राजनेता बता दीजिए जिन्होंने नीति और सिद्धांत की बात की हो, उस पर आजीवन अमल किया हो। एक नेता आपको नहीं मिलेगा जो अपने नीति और सिद्धांत पे कायम रहा हो। आप बताइए ना, जब भाजपा से 14 में नरेंद्र मोदी को कैसे हाथ मिलाना तक उन्हें दुश्वार था, नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद लालू प्रसाद के साथ जाए, और उससे पहले लालू प्रसाद को देखना नहीं चाहते थे, 15 में लालू प्रसाद के साथ आ गए। उसके बाद फिर 17 में बिना काम का, बिना कोई मतलब नहीं, ऐसे ही बस फिर भाजपा के साथ चले गए। फिर 20 में भाजपा के बाद फिर आरजेडी के साथ आ गए। फिर आरजेडी से कुछ नहीं, जब मन हुआ भाजपा के साथ चले गए। तो नीति और सिद्धांत किसी नीतीश कुमार की क्या, किसी भी राजनेता में नीति और सिद्धांत नहीं है। अगर कोई करते हैं तो नीति और सिद्धांत की बात बेमानी है, केवल डपोरसंखी है, बयानबाजी है, और कुछ नहीं है। किसी नेता में
न नीति है न सिद्धांत है। कहा जाता है राजनीति, जिसकी कोई नीति न हो वही राजनीति कर सकता है इस समय वर्तमान परिस्थिति में। तो जिसकी कोई नीति ना हो वही राजनीति है, और नीतीश कुमार इसके बहुत ही बेहतरीन मिसाल हैं, उदाहरण हैं। इसीलिए उनके विरोधी अक्सर उन्हें बिना रीढ़ का नेता भी कहते हैं। और जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी ने भी कहा कि बस नीतीश कुमार को कुर्सी चाहिए, नीति सिद्धांत की बात करना बेमानी है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।